क्या मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी? जैसे ही मैंने ये सोचा वैसे ही मेरी तो पैरों सारी ज़मीन ही खिंच गई। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही क्या है। मेरे तो हस्बैंड ने अभी तक कराची से बाहर भी मुझे देखने आने के लिए, कुछ घुमाने के लिए लेके नहीं गए। पता नहीं क्यों आए दिन सर में दर्द, गर्दन में दर्द, जैसे में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा देती हूँ। डॉक्टर को चेकअप के लिए गई, डॉक्टर ने ये टेस्ट, वो टेस्ट, इतने सारे टेस्ट दे दिए मुझे। चलो ठीक है कि टेस्ट करवा लेते हैं। टेस्ट के रिजल्ट सारे नेगेटिव हैं। Women. का मसला, इसका मसला, उसका मसला, विटामिन की कमी, विटामिन डी, B12, पता नहीं क्या क्या, जिसके मेरे नाम मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इसमें होंगे। डॉक्टर ने कहा अपना ख्याल नहीं रखती, अपना ख्याल रखें। इस तरीके से अपने आप को बिगाड़ लिया है आपने। अगर इस तरह से चलता रहा तो आप कैसे जिएंगी, कैसे करेंगी? माशाल्लाह आपके, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, आपके शौहर हैं। अगर आप भी सही नहीं रहेंगे तो आपका घर कैसे चलेगा? आपके बच्चे कैसे सही रहेंगे? आपको अपने आप को ठीक करना होगा। अगर आपने ऐसा ना किया तो मुश्किल से आप 2 से 3 साल की मेहमान हैं। बात तो सही है। जैसे ही मैंने ये सुना दिमाग में मेरे ये आया, क्या क्या मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उस दिन से लेकर मैंने सही से खाना खाना शुरू किया, अपनी डाइट अच्छी रखी, हर खाने को बहुत ही प्यार से पकाती और बहुत ही अच्छे से खाना खाती, ताकि किसी भी किस्म की मुझे पिल्स लेने की ज़रूरत ना पड़े, किसी भी विटामिन की पिल्स या फिर विटामिन डी की इंजेक्शंस या कुछ भी। और अपना बहुत ख्याल रखने लगी। तो रुको जरा, सबर करो। 3 महीने ही नहीं गुजरे थे कि अचानक से मेरे पाँव की हील में दर्द शुरू होने लग गया। देखा, जब सुबह उठती तो जैसे ही पैर ज़मीन पर रखती मुझे पेन शुरू हो जाता। जब चलने लगती तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। अचानक से पेन है, हील पेन स्टार्ट हो गया। खैर करते कराते रमज़ान था, रमज़ान गुजर गया। रमज़ान के बाद, ईद के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि आपके हील में जो है वो आपकी नस जो है वो सूज गई है, स्वेलिंग हो गई है, टिश्यूज़ उसके वो हो गए हैं, फट गए हैं या इस तरह से डैमेज हो गए हैं। तो आपका वेट बहुत गेन हो रहा है। आपने जो है ना वो क्या कहते हैं तकरीबन 10 से 12 जो है ना केजी वेट गेन कर लिया है। अब आप जो है ना एक्सरसाइज करें, अपने आप को देखिए, अपने आप को क्या बना लिया आपने। अब आप देखिए अपने आप को और अच्छे से डाइट लें। और मतलब कहने का कोई इस तरह की हैवी डाइट ना लें, बिल्कुल डाइट प्लान अपने अच्छे रखें। आप फ्रूट्स ले लें, आप सैलेड ले लें और एक्सरसाइज करें, भागें दौड़ें, अपनी वॉक स्टार्ट करें। इतना मोटापा अच्छा थोड़ी होता है। इतनी मोटी रहेंगी तो काम कैसे करेंगे? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जैसे ही घर पे आई और सोचने लग गई कि क्या मजाक हो रहा है ज़िंदगी में। पहले डॉक्टर ने कहा कि अच्छे से खाओ पियो, अपना ख्याल नहीं रखोगी, विटामिन्स मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो कैसे जियोगी? 2-3 साल ही जी पाओगी मुश्किल से। और अब जब अपना ख्याल रखना शुरू हुई, 2-3 महीने ही गुजरी थे, डॉक्टर ने फिर से कह दिया इतना खाओगी मोटी होकर फट जाओगी, मर जाओगी। मतलब मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जैसे तैसे करके अपने हील के सारे एक्सरे करवाए, मेडिसिन ली, खाना शुरू किया। अब तक सबके ठीक हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से। फिर भी मैंने अल्लाह अल्लाह करके खड़ी हुई कि चलो एक्सरसाइज किया जाए। यकीन माने आप, और जैसे ही मैंने एक्सरसाइज की, अपना हाथ उठाया और हाथ खड़ा करके, जिस तरह हम रेस करते हैं हाथ खड़ा करके, जैसे ही थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे घुमाया, आप यकीन करें मुझे इतना पेन हो रहा था मेरी गुद्दी वाली साइड में, मैं बता नहीं सकती। तो खिंचती चले जा रही थी, यानी पेन के ऊपर पेन स्टार्ट। फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। मैंने सुना है कि शुरू में एक्सरसाइज में पेन होता है, उसके बाद फिर आदत हो जाती है और फिर वेट भी जो है वो कम होने लगता है। मैंने यही सोचा, लगातार तकरीबन 15 डेज में एक्सरसाइज करती थी। अपनी जो चीज़ में खाने पीने में इस्तेमाल कर सकती थी उसको बहुत कम क्वांटिटी में कर दिया और एक्सरसाइज करती थी। अभी भी कुछ सुकून नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है बहनों। कभी एक्सरसाइज की तरफ जा रही हो तो बहुत सोच समझ कर जाना। यकीन मानो, जो अभी मैं 15 दिन पहले थोड़ा हिल के अपने आप को देख भी लिया करती थी शीशे में, तो अब तो मुझे शीशा भी मंगवाना पड़ता है देखने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी तो मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कम होने लग गई है। क्या हो रहा है मेरे साथ? यानी किसी चीज़ में खुश नहीं हूँ, कभी ये कभी वो, हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास तो ना जाने की कसम खाई थी। वो तो सिर्फ यही बोलेगी कि पहले 2-3 साल जीने वाली थी, आप तो मेरे ख्याल 2-3 महीने ही जी पाओगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।